हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और काफ़ी भाइयों के एक सवाल रहे हुए हैं आईएसएमई आईपीओज़ के अंदर में अलॉटमेंट्स को लेकर के कि कितना अलॉटमेंट मिल सकता है हमें। जो पुराने वाले जो रूल्स हैं उनमें क्या बदलाव आया है, क्या प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अभी भी बना हुआ है। कट ऑफ प्राइस का जो ऑप्शन है रिटेलर्स के लिए हटा दिया गया है, तो अब कट ऑफ प्राइस कैसे निकलेगा। तो वो जो सवाल आए हुए हैं तो उनको एक बार देख लेते हैं, और थोड़ा सा आईपीओ जो कंपनी के लगाए हुए हैं पास्ट के अंदर में जो आए हुए हैं उनमें कैसे अलॉटमेंट हुआ है उसी के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं, ताकि हमारे दिमाग में कोई सवाल रहे ही नहीं। राइट, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ओसेल डिवाइसेस नाम का एक आईपीओ आया था जो कि सितंबर 2024 में आया था। तब ये एसएमई के नए रूल्स आईपीओ के नहीं आए थे। तब अलॉटमेंट होता था प्रोपोर्शनेट बेसिस के ऊपर। अब प्रोपोर्शनेट बेसिस का जो अलॉटमेंट होता था वो पर्टिकुलरली जो बीएचएनआई कैटेगरी है उनमें होता था सबसे ज्यादा फायदा। मतलब उसमें जो कैटेगरी मतलब जितनी ज्यादा फाइलें लगाई हैं उसको उतना ही ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाते थे। मान के चलो कि बीएचएनआई कैटेगरी के अंदर में कोटा 10% का होता है, राइट? पूरे आईपीओ का अगर प्रॉफिटेबल एसएमई कंपनी या है तो 10% के अंदर में से अब एक बंदे ने ही जो पूरा 10% का कोटा है उसमें जितनी फाइलें लगी हैं उसमें से 5% फाइलें तो एक ही बंदे ने लगा दी। मतलब इतनी ज़्यादा अमाउंट में उसने आईपीओ अप्लाई कर दिया। तो वो जो पूरा कोटा है उसका 5% उसको अकेले को अलॉट हो जाता था। तो यहाँ पर जैसे हम लोग देख पा रहे हैं ये ओसेल डिवाइसेस का आईपीओ है। इसमें जो लॉट साइज है वो 800 शेयर्स की है, राइट? जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये लॉट साइज है। और यहाँ पर हम लोग देख पाएंगे कि रिटेलर्स जो उस वक्त के थे रिटेलर्स को कितना मिला। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि लेट मी शो इट टू यू ओवर हियर। रिटेल कैटेगरी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 800 शेयर्स ही मिले हैं अलॉटेड पर एप्लीकेंट, राइट? तो उनको किस बेसिस पे मिला है? तो 97 लोगों को मिला है, जिसमें 198 मतलब 19,833 के अंदर में से 97 लोगों को ही आईपीओ मिले हैं, और एक बंदे को 800 मतलब एक लॉट मिला है, राइट? सिंगल लॉट में यहाँ पे काम हो रहा था। अब 2 लाख से नीचे की फाइल को सिंगल लॉट में रिटेलर कैटेगरी में मानते थे, और ये सिंपल है। अब यहाँ पर देख, अभी जो ये रूल है ये चेंज हो गया है, राइट? तो अभी इंडिविजुअल कैटेगरी में डाल दिया गया। तो अब मेटा इन्फोसेक का जो आईपीओ है, इन्फोटेक का जो आईपीओ था, अभी रिसेंटली आया था रूल्स चेंज होने के बाद में। इसमें भी जो लॉट साइज था वो 800 का ही था, राइट? और इसमें आपको मिनिमम जो रिटेल, अगर रिटेल कैटेगरी में अगर आपको लगाना है तो आपको 2 लॉट्स के साथ अप्लाई करना पड़ेगा। तो जो अलॉटमेंट हुआ है वो भी 2 फाइलों के साथ में ही हुआ है, 2 लॉट्स के साथ में होता है। यहाँ पे देख रहे हो, ये है अलॉटमेंट टू इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रिजेक्शन। मतलब कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जिनको रिजेक्ट भी करना पड़ता है, जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स होते हैं, एलिजिबली जिन्होंने अप्लाई किया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,22,000, और इनको जो टोटल शेयर्स अप्लाइड हुआ है कितना 19 करोड़ 66 लैक्स के लिए अप्लाई यहाँ पर हुआ है। कितने शेयर्स को कितने लोगों को मिला है? तो 24 लोगों को मिला है 2859 लोगों के अंदर में से, राइट? तो ये रेशियो रहा है। अब यहाँ पे देखने को मिला कि 1600 शेयर्स अलॉट हुए हैं, जबकि लॉट साइज क्या है? 800 शेयर्स की। दैट मीन्स कि जितना उन्होंने अप्लाई किया है उतने ही अलॉटमेंट हुआ है जिनको अलॉटमेंट हुआ है। और अलॉटमेंट जो है वो लॉटरी बेसिस के ऊपर में हुआ है रिटेल कैटेगरी के अंदर में, लॉटरी बेसिस पे। नेक्स्ट अब लोग यहाँ पर देखते हैं कि पुराने ओसेल डिवाइसेस के अंदर में कि जो बाकी जो एसएनआई के जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है और बीएनएनआई एनआईआई कैटेगरी है, जो तो उस कैटेगरी में तो 5% का कोटा होता है एसएनआई कैटेगरी के अंदर में, और 10% का कोटा होता है बीएचएनआई कैटेगरी, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर में, राइट? तो 10 लाख से नीचे की जो फाइल होती है, 2 लाख से 10 लाख के बीच की जो फाइल होती है उसको हम लोग स्मॉल एचएनआई बोलते हैं, और 10 लाख के ऊपर की जो फाइल होती है चाहे कितनी भी हो उसको हम लोग रिटेलर्स के अंदर में बिग एचएनआई कैटेगरी में मानते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जितने फाइलें लगाएगा, तो 10 लाख से ऊपर फाइलें चलेगी, ज्यादा फाइलें लगाएगा तो वो बी एच एन आई कैटेगरी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब वहां पे खेल समझ में आए। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो बी एच एन आई कैटेगरी है उसने यहाँ पर 4 लोगों ने फाइलें लगाई हैं। कितने शेयर्स की? देखने को मिल रहा है यहाँ पर 20,98,400 शेयर्स की फाइलें लगाई हैं 4 लोगों ने मिलके। तो ये टोटल जो आई इश्यू साइज था, मतलब जो कोटा रखा गया था बी एच एन आई कैटेगरीज के लिए, उसका 4% बनता है। तो इनको 4% अलॉट कर दिया जाता था, राइट? तो जिसने जितनी ज्यादा फाइलें, अब यहाँ पे एक बंदे ने फाइलें लगाई हैं 20,90,000। एक फाइल और लगी है यहाँ पे लग रही है 20,90,400 की, एक बंदे ने फाइल लगाई है। तो उसको 1% बनता है टोटल इश्यू साइज का। तो उसको 1% अलॉट कर दिया जाता है, 1% अलॉट कर दिया। सो दैट मीन्स कि जितना आपका जैसे मान के चलो एग्जाम्पल के तौर के ऊपर में कि 100% है, राइट? आपको 100 शेयर्स मिलने हैं, 100 शेयर्स के अंदर में से 50 शेयर्स के लिए जो बोलियां लगी हैं वो अलग अलग लोगों ने, 50 शेयर्स की बोली एक ही बंदे ने लगा दी, राइट?
अब टोटल मान के चलो, अच्छा चलो इसको इस तरीके से समझते हैं, लाख शेयर्स कंपनी को देने हैं, और एक ही बंदे ने जो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं वो 1 करोड़ की आ गई, और एक बंदे ने 50 लाख एप्लीकेशंस की, मतलब 50 लाख शेयर्स की बोली लगा दी या फिर बिड लगा दी, 1 करोड़ टोटल आई। तो उसको अकेले ही बंदे को, अब टोटल कंपनी के पास में देने को 1 लाख शेयर्स हैं, तो 50% तो एक ही बंदे ने बोली लगा दी, तो उसको 50,000 शेयर उठा के दे देते थे पहले, जिसको हम बोलते हैं प्रपोर्शनेट बेसिस के ऊपर में। तो यहाँ पे ये रूल्स जो है ये चेंज हो गया, तभी मेटा इन्फोटेक के अंदर में हमको देखने को मिल रहा है कि जो बिग एच एन आई कैटेगरी है, अब जो एच एन आई एस एच एन आई कैटेगरी और बिग एच एन आई कैटेगरी, उनको अंदर में जो लॉट साइज जो अलॉट हुई है, वो 3 लॉट के साथ में हुई है, बिकॉज मिनिमम 3 लॉट्स में ही अप्लाई करना पड़ता था एच एन आई कैटेगरी अंदर में फॉल करने के लिए। यहाँ पे जो स्मॉल एच एन आई है उनको भी यहाँ पर कितने 3 लॉट्स के अंदर में ही आईपीओ फाइल मिली है, और जो बिग एच एन आई है उनको भी यहाँ पर जो अलॉटमेंट हुआ है वो भी 24, तो मतलब 3-3 लॉट के साइज में ही हुआ है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे एक भाई ने एक एप्लीकेशन आई है जिसमें 22,32,000 शेयर्स का अप्लाई किया उसने। अब उसका जो टोटल साइज है वो उसके हिसाब से 1.23% बन रहा है, मतलब टोटल जितना भी एप्लीकेशंस आई हैं उनके हिसाब से जो बिड लगी है उनके हिसाब से, इस बंदे ने अकेले ने 1.23% लगाया है, तो इसको पुराने रूल्स के हिसाब से तो 1.23% मिल जाना चाहिए, जो कि बिग एचएनआई कैटेगरी में फॉल करता है। बट यहाँ पे इसको एक भी शेयर अलॉट नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज द रूल चेंज्ड, कि अब क्या है कि जो भी जितने भी लोग बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर में आ रहे हैं उनके अंदर में किस्मत है तो खुलेगी, चाहे तो अपने कितनी भी फाइलें लगाई हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर सारे की सारी जो फाइलें जो अलॉटमेंट हुई हैं, मेनली जो अलॉटमेंट हुई हैं वो सबसे ज्यादा जो अलॉट हुई हैं वो इसी कैटेगरी में जिन्होंने कम फाइलें लगाई, मतलब तीन, यहाँ पे कितने अलॉटमेंट है, यहाँ पे 6400 बिग एचएनआई कैटेगरी है ये, यहाँ पे 10 लाख से ज्यादा वाले। तो जिन्होंने 10 लाख से जस्ट ऊपर अपना फाइल लगाया है, वो सबसे ज्यादा लोग हैं 92%, उन्हीं को सबसे ज्यादा यहाँ पर फाइलें मिल गई हैं, मतलब उन्हीं को सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हो गया, बिकॉज सबसे ज्यादा लोग वही हैं। तो लोग जहाँ सबसे ज्यादा हैं वहीं पर किस्मत से निकलेगा, किस्मत से उन्हीं को निकलेगा जहाँ लोग ज्यादा है। तो बाकी देख रहे हो यहाँ पे इनको अलॉटमेंट ही नहीं हुआ है, यहाँ के देख रहे हो किसी एक भाई ने 10,000 शेयर्स का अलॉटमेंट, वो मतलब लॉट्स के लिए यहाँ पे मतलब 10,000 शेयर्स के लिए आईपीओ लगाया था, फाइल लगाई थी, एक भी 0,0,0,0,0 अलॉटमेंट हुआ ही नहीं इनको किसी को भी। तो प्रोपोर्शनेट वाला बेसिस वाला जो फॉर्मूला है वो अब नहीं है, सिर्फ वो जो लॉटरी सिस्टम के ऊपर में अगर फाइल निकल गई तो निकल गई, चाहे आपने कितनी भी फाइलें लगाई हैं उस वक्त उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपकी, चाहे उस वक्त आपने 22 लाख लगाई, अगर इसका इस लिस्ट में नाम आ जाता, इसका पैन कार्ड अगर निकल के आ जाता, तो इसने 22 लाख शेयर्स का जो फाइल लगाई इसको मिलते कितने, सिर्फ 2400 शेयर्स ही मिलते, बिकॉज बराबर मिलेंगे सबको जितने मिलेंगे। अब यहाँ पे बिग एचएनआई और स्मॉल एचएनआई के अंदर में जो मिनिमम अलॉटमेंट है वही 2400 शेयर्स का है, तो ज्यादा फाइलें आ गई तो अब सबको खुश करना, जितनों को खुश कर सकते हैं, तो सबको 2400 जिनके भी फाइल निकली उनको सबको 2400 शेयर्स अलॉट कर दिए, राइट। तो 3 लॉट मिल गए। तो इंडिविजुअल कैटेगरी 800, सॉरी 2 लॉट्स, दो अलॉटमेंट भी 2 लॉट्स में होगा, और एचएनआई कैटेगरी अगर आप फॉल कर गए, चाहे वो स्मॉल एचएनआई चाहे बिग एचएनआई, आपको 3 लॉट्स की फाइलें मिल जाएंगी, अगर कम जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब हुआ है। अगर मान के चलो अंडर सब्सक्राइब हुआ है, तब तो भाई जिसने जितनी लगाई है उतनी मिल जाएंगी, अंडर सब्सक्राइब हुआ ऑलरेडी भाई, तो उसमें तो क्या ही केस कर सकते हैं। सो आई थिंक आपकी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई हैं। तीसरा एक सवाल और आया हुआ था, दैट इज कि पहले जो सिस्टम था वो कट ऑफ रिटेलर्स को ऑप्शन देता था कि कट ऑफ प्राइस के ऊपर में आप फाइल लगा सकते हो आईपीओ की, अब कट ऑफ प्राइस के ऊपर में फाइल लगाने का ऑप्शन नहीं है। तो कई कई भाइयों का सवाल आता है कि कई बार जैसे, अब कट ऑफ प्राइस क्या होता है, कई भाइयों को तो इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। कट ऑफ प्राइस होता है जैसे कि यहाँ पर कंपनी ने एक बुक बिल्डिंग आईपीओ होते हैं, काफी सारे जो आईपीओ होते हैं वो होते हैं फिक्स्ड प्राइस आईपीओ, जैसे यहाँ पर ये पर्टिकुलर आईपीओ है, ये क्या है, फिक्स प्राइस आईपीओ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि आपको फाइल लगानी है तो वो सिर्फ एक ही प्राइस आपको दिया गया, 161 रुपए के ऊपर में सबकी फाइलें 161 रुपए के ऊपर में लगेंगी। कुछ कंपनियां क्या बोलते हैं, फिक्स प्राइस आईपीओ नहीं लेके वो बुक बिल्डिंग आईपीओ लेके आती हैं, जैसे कि यहाँ पे 68 रुपीज से 70 रुपए के बीच के अंदर में आप अपनी आईपीओ की फाइल लगा सकते हैं, बिडिंग लगा सकते हैं। तो काफी लोग जो आईपीओ की फाइल लगाएंगे वो 70 रुपए की लगाएंगे, काफी लोग लगाएंगे वो 68 के ऊपर में लगाएंगे। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल के तौर के ऊपर समझते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने देखा, तो काफी लोग 68 पे, काफी लोग 70 पे, काफी 69 पे लगाएंगे। तो अब कट ऑफ प्राइस तो यहाँ पे निकल के नहीं आया। अब सबसे ज्यादा मान के चलो कि कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स देने के लिए हैं, और कंपनी ने एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं देखो कि 70 का प्राइस उन्होंने अपर बैंड सेट किया है और 68 का लोअर बैंड सेट किया है। अब 1 लाख शेयर्स देने, बट 70 के प्राइस के ऊपर में जो बिडिंग आई है वो मात्र 70,000 शेयर्स की आई है, राइट। तो अब कंपनी के पास में तो 1 लाख शेयर्स देने को है, अब कंपनी क्या करेगी,
69 के प्राइस के ऊपर में देखिए कि 69 के ऊपर प्राइस के ऊपर कितनी बिडिंग जो आई है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 69 के ऊपर में 20,000 शेयर्स की ही बिडिंग आई है, राइट। तो यहाँ पर कंपनी के पास में 10,000 शेयर्स और बच गए, तो अब 68 प्राइस के ऊपर में देख रही है कि 68 प्राइस के ऊपर में कितनी बिडिंग फाइल आईपीओ के लिए मतलब शेयर्स के लिए फाइलें आई है। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा 50,000 जो फाइलें आ गई वो किस पे आ गई, 68 के ऊपर में आ गई। तो राइट, तो अब कट ऑफ प्राइस क्या निकल गया, जहां पे कंपनी के सारे शेयर्स जिस प्राइस पे खत्म हो जाते हैं वो कट ऑफ प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पे 68 पे कंपनी के सारे शेयर जो शेयर्स खत्म हो गए देने के लिए, यहाँ पे 68 बिकम्स द कट ऑफ प्राइस। तो इसी तरीके से अगर आप लोग 100 रुपए का, कंपनी ने 100 रुपए से लेकर 110 का बीच में बैंड रखा है, तो आप लोग 110 रुपए, 109 रुपए, 108 रुपए, 107 रुपए सब पे अपनी आईपीओ फाइल लगा सकते हो, किसी भी प्राइस में जो आपको पसंद आ रहा है। अब पहले क्या होता था कि अब यहाँ पे 68 का कट ऑफ प्राइस सेट हुआ है, राइट। तो पहले का तो रिटेलर्स को ये झंझट ही नहीं था कि कोई भी कट ऑफ प्राइस निकले, चाहे 69 निकले, चाहे 70 निकले, चाहे 68 निकले, उनकी फाइल ऑटोमेटिकली कट ऑफ प्राइस पे जाके लग जाती है एज पर सेबी रूल्स, कि रिटेलर्स को झंझट मत दो भाई ये किस प्राइस पे। अब मान के चलो कि एग्जांपल आपको थोड़ा सा इससे ज्यादा बेटर समझ में आएगा, कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स देने को है, किसी भाई ने फाइल लगाई, काफी सारे भाई लोगों ने फाइल लगाई 110 की प्राइस के ऊपर में, तो 30,000 लोगों ने मतलब 30,000 शेयर्स के लिए लोगों ने फाइल लगाई 110 के ऊपर में। फिर 20,000 लोगों ने 20,000 शेयर्स के लिए फाइल लगी 109 के ऊपर में। फिर 108 के ऊपर में फाइल लगी 10,000 शेयर्स के लिए। फिर 107 के ऊपर में लगी 40,000 सॉरी 30,000 शेयर्स के लिए। और 106 के ऊपर में फाइल लग गई 50,000 शेयर्स के लिए। तो यहाँ पर लगभग 1,40,000 शेयर्स की फाइल लग गई 106 रुपए के प्राइस के ऊपर में आकर के। बट कंपनी के पास में 107 का जो प्राइस आया था वहां तक 90,000 शेयर्स खत्म हो रहे थे, बट 10,000 शेयर्स फिर बच रहे थे, राइट। तो 10,000 शेयर्स तो उसको एक एक प्राइस नीचे और आना पड़ा, 106 पे आना पड़ा। 106 पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 50,000 शेयर्स के लिए फाइल लगी हुई, तो अब टोटल मिला के 140 शेयर्स के लिए फाइल, 1,40,000 के शेयर्स के लिए फाइलें मिल गई। इस केस में कंपनी क्या करती है, अब कट ऑफ प्राइस सेट कर देती है 106, बिकॉज हमारे शेयर्स यहाँ पर इस प्राइस पे आके खत्म हो गए। अब कंपनी क्या करती है, शेयर्स तो देने के लिए 1 लाख ही है, शेयर्स लेने के लिए खड़े हैं यहाँ पर कितने, 1,40,000 शेयर्स के लेने के लिए खड़े हैं। तो अब कंपनी वहां पे फिर लॉटरी सिस्टम चालू करती है। तो पहले क्या था, कट ऑफ प्राइस मतलब पहले रिटेलर को झंझट नहीं था कि जो भी कट ऑफ प्राइस निकले, चाहे वो 110 निकले, चाहे 109 निकले, चाहे 108 निकले, किसी भी लगे, कंपनी जो रिटेलर्स थे वो तो एलिजिबल रहेंगे ही। बिकॉज अब जिस किसी में फाइल लगाई है 105 के ऊपर में लगाए, तो वो एलिजिबल ही नहीं है, वो तो आउट हो गया पहले से ही, बिकॉज शेयर से खत्म हो गया कंपनी का 106 के प्राइस के ऊपर में, तो वो एलिजिबिलिटी आउट हो गया। तो रिटेलर के पास में अब ऑप्शन है कि उसको प्राइस बैंड में से ही सिलेक्ट करना है। अब उसका झंझट है कि वो एलिजिबल रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए मैं कहता हूं आप अपर बैंड पे ही लगाओ हर बार, क्योंकि अपर बैंड के ऊपर एलिजिबिलिटी आनी ही आनी है। एटलीस्ट एलिजिबल तो रहोगे, गेम में तो रहोगे, बाद में किस्मत के खेल में बाहर नहीं होगे। अब जो 106 के प्राइस जिन्होंने लगाया है ऊपर का, वो सब एलिजिबल है। अब किसको मिलेगा वो अब किस्मत का खेल है। वो 40,000 शेयर्स जिसको भी नहीं मिलने वाले हैं, राइट, वो आउट होने वाले हैं। बट एटलीस्ट गेम में है, वो गेम से पहले आउट नहीं हुए। तो पहले कट ऑफ प्राइस था, मतलब कोई भी कट ऑफ प्राइस निकले, रिटेलर तो भाई साहब झंझट मतलब ये तो रहेंगे ही गेम में, इनके तो किस्मत का खेल चलेगा। अब सेबी ने बोला नहीं, इनको भी बोलो इस प्राइस बैंड में से सेलेक्ट करो तुम, 100 रुपए से 110 का है जो तुम्हारा है, तो अभी क्या अपर बैंड पे लगाओ, राइट। तो वो कट ऑफ प्राइस वाला जो झंझट है वो भी अपर बैंड है, मतलब कट ऑफ प्राइस ही मान के चलो उसको। सो आई होप कि आपकी जो क्वेरीज हैं अलॉटमेंट को लेकर के वो खत्म हो गई हैं, कट ऑफ प्राइस वाली जो चीज है उसको भी लेकर खत्म हो गई है। कट ऑफ प्राइस इज दैट कि जहां पर कंपनी के शेयर्स जिस प्राइस के ऊपर में बोलियां लग रही हैं, जहां पर जिस लोवेस्ट प्राइस के ऊपर में आकर के कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स खत्म हो गए, दैट इज द कट ऑफ प्राइस। उसके अंदर में जितने भी लोग आए हैं सब एलिजिबल होते हैं, फिर उनके अंदर में लॉटरी सिस्टम चलता है। दिस इज द नो एसएमई आईपीओ रूल। अब यूजुअली क्या, फाइलें सबसे ज्यादा अपर बैंड पे लग जाती हैं, तो वहीं पर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, तो कंपनी को कट ऑफ प्राइस निकालने की जरूरत ही नहीं होती, अपर बैंड ही कट ऑफ प्राइस हो जाता है, राइट। क्योंकि लोग जो है अपर बैंड पे लगा रहे हैं, और आपको लगाना भी चाहिए। दैट्स द राइट रूल, अगर कंपनी का आईपीओ अच्छा है तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके बाद में हम उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट। सी यू टुमारो।